नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी में हम लोग सुनने वाले हैं एक लालची आदमी की कहानी। इस कहानी से आपको क्या सीख मिलेगा, यह कहानी आप पूरा सुनते हैं तो इस भागती हुई दुनिया में यानी सभी लोग चाह रहे हैं कि हमारे पास इतना धन हो, इतना धन हो, तो आप इससे संतुष्टि पाएंगे इस कहानी को अगर पूरा सुनते हैं। तो कहानी क्या है मेरे दोस्त, उससे पहले वीडियो को आप लोग कर दीजिए लाइक और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दो भाई थे दोस्तों, एक बड़ा और एक छोटा। बड़ा भाई बहुत चालाक था, यानी कहे तो बड़े भाई थोड़ा सा चालाक होते हैं छोटे भाई की तुलना में। यानी बड़ा भाई और छोटा भाई मिलकर बाजार में मिट्टी के बर्तन बेचा करते थे। बड़ा भाई काफ़ी अच्छा कलाकार था मिट्टी के बर्तन बनाने में। छोटा भाई उतना नहीं कुछ जानता था। वो अपने बड़े भाई से सीखने की कोशिश करता, पर उसका बड़ा भाई उसे नहीं बताता था। वो थोड़ा सा लालची टाइप का था। कुछ दिन एक साथ दोनों मिट्टी के बर्तन बेचे। कुछ दिनों के बाद दोनों में आपस में मतभेद हो गए, यानी कहे तो झगड़ा हो गया और दोनों फरका हो गए। दोनों अलग अलग मिट्टी के बर्तन बेचने लगे। बड़ा भाई का मिट्टी का बर्तन काफ़ी अच्छा बिकता था क्योंकि वो कलाकार था और काफ़ी अच्छा बनाता था। छोटा भाई अच्छी तरह से नहीं बना पाता था और उसका मिट्टी का बर्तन नहीं बिकता था। कुछ दिनों तक ऐसे ही चला। पता चला कि बड़ा भाई का इनकम काफ़ी अच्छा होने लगा और छोटा भाई का इनकम हो ही नहीं रहा था। वो अब खाने को लिए भी तरस रहा था, यानी दाने दाने के लिए उसके लाले पड़े थे। कुछ दिनों के बाद बड़ा भाई ने बहुत अच्छा बिल्डिंग बनाया, गाड़ी और बहुत सारा बंगला वंगला बना लिया, कहे तो यानी सुख संपन्न का जीवन जीने लगा। यह देखकर छोटा भाई काफ़ी परेशान था। उसके पास न तो खाने लायक भी इनकम नहीं हो पा रही थी। छोटा भाई ने मिट्टी का बर्तन यानी कहे तो बेचना छोड़ दिया। बड़ा भाई का ये बिजनेस मिट्टी का बर्तन वाला काफ़ी अच्छा चल रहा था। यानी छोटा भाई दिमाग लगाने लगा कि आखिर हम क्या करें कि हमारा भी घर द्वार यानी गाड़ी बंगला हम भी ले लें। इसको लेकर छोटा भाई काफ़ी दिमाग लगाता था। एक दिन की बात है, एक साधु बाबा आए तो उसको छोटा भाई अपने द्वार पर बैठाया और खाना वाना खिलाया और बोला, साधु बाबा हमारे पास तो खाने को भी अगले टाइम को नहीं है, जो थे आपको दे दिए। साधु बाबा बोले कि तुम एक काम करो कि तुम एक मालपुआ बनाओ और मालपुआ बनाकर ले जाओ और जंगल में जिन रहते हैं, अगर तुम उनको खिलाते हो, अगर वो खुश हो गए तो तुमको ऐसा वरदान देंगे या ऐसा कोई वस्तु देंगे कि तुम मात्र 2 से 3 माह में अमीर बन जाओगे। छोटा भाई को यानी समझ आ गया। वो मालपुआ बनाया और रात को जंगल में वो और उसकी पत्नी दोनों निकल गए और जंगल में गए और जिन को देखे। जिन उधर से आ रहा था। मालपुआ देखते ही जिन उसके पास दौड़े दौड़े आए और जिन बोले कि ये मालपुआ हमें दे दो और तुम्हें क्या चाहिए बोलो। वो छोटा भाई था जो कि बोला कि हमें एक ऐसा वस्तु दे दो जिससे कि हम अपना इनकम बढ़ा सकें और हम कुछ मार्केट में बेच सकें। जिन आए और एक चक्की लेकर आए। बोले कि ये चक्की ले जाओ, ये चक्की का खासियत ये है कि इससे तुम जो भी कहोगे, दाल चावल गेहूँ जो भी कहोगे, ये चक्की चक्की दाल निकाल, चक्की चक्की गेहूँ निकाल, तो ये निकालेगा। और इससे कहना चक्की चक्की दाल निकाल, चक्की चक्की गेहूँ निकाल, जब तक तुम कहोगे तब तक निकालेगा। और इसके ऊपर जब ये लाल कपड़ा ढक दोगे तो ये निकलना बंद कर देगा। ये कहकर जिन उसको जांत दे दिए और वो पुआ लेकर वो काफ़ी मस्ती में खाने लगे। उतने में ही छोटा भाई घर चला आया और आकर रात में बोला कि चक्की चक्की दाल निकाल। इतना दाल हुआ कि दाल के मारे उसका घर भर गया। सुबह लगा दाल बेचने। ऐसे करते करते कुछ दिनों में छोटा भाई बड़े भाई से काफ़ी अमीर हो गया। इसके पास कहें तो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़ी बड़ी बिल्डिंग और लग्जरी कार भी बहुत सारे आ गए। यह देखकर बड़ा भाई बहुत दुखित हुआ और वो सोचा कि इसके पास धन आ कहाँ से रहे हैं। यानी कहे तो कुछ ही दिनों में, मात्र कुछ ही दिनों में छोटा भाई बड़े भाई से भी काफ़ी अमीर हो गया। तो बड़े भाई ने क्या किया, क्योंकि बड़े भाई थोड़ा सा लालची था, यानी कहे तो बड़े भाई धन की लालची था। तो वो क्या किया कि एक आइडिया लगाया कि क्यों ना हम छोटे भाई के राज जाने कि आखिर इसके पास कहाँ से आता है ये दाल चावल कि ये बेचता है सुबह में इतना सारा। बड़े भाई ने उसके घर में एक आदमी को रात में भेज दिया। रात में देखा वो आदमी कि एक चक्की ले आया है और उसी से बोल रहा है चक्की चक्की दाल निकाल, चक्की चक्की चावल निकाल। वो निकाल रहा है। ये बात सुनकर वो आदमी आया और बड़े भाई को बता दिया। बड़े भाई ने क्या प्लान बनाया कि इसका चक्की जो है वो हम लोग चुराएंगे। जब ये मार्केट जाता है तो हम लोग चुरा लेंगे चक्की। जैसे ही वो बेचने के लिए दाल छोटा भाई सुबह गया, इसका बड़ा भाई ने चक्की उसके घर में से चुरा लिया। और जब तक वो शाम को आता उधर से लौटकर ये लोग यहाँ से घर छोड़कर निकल चुके थे और नाव से कहीं दूसरे देश में भागने का प्लान था, यानी दूसरे जगह जाने का प्लान था उन लोग का।
तो नाव में जब बैठे, यानी कहे तो बड़ा भाई जब बैठा तो सोचा कि क्यों ना ये चक्की लेकर हम भाग रहे हैं अपना इतना संपत्ति छोड़कर अपने पूरे फैमिली के साथ, क्यों ना हम ट्राई कर लें कि इसमें ये चक्की रियल में वही है या दूसरा है। बोला चक्की चक्की नमक निकाल। चक्की ने नमक निकालना शुरू कर दिया। इतना नमक निकाला कि नाव नमक के मारे भर गया। उसका जो भी फैमिली था उसको बैठने का जगह नहीं था, अभी भी नमक निकल रहा है। उसको बंद करने का पता नहीं था कि ये चक्की बंद कैसे होता है, क्योंकि जो आदमी उसको देखा था वो सिर्फ देखा था कि चक्की चक्की नमक निकाल दाल निकाल, यही देखा था। वो तो बंद करने वाला सीन नहीं देखा था। तो बड़ा भाई था वो तो बोल दिया कि नमक निकाल, अब बंद ही नहीं रहा है। कुछ देर के बाद नाव में इतना नमक हो गया कि नाव पानी में डूब गई और उनका सारा फैमिली डूबकर मर गया। यानी कहे तो बड़ा भाई उसी में मर गया और उसका फैमिली भी उसी में मर गया। तो दोस्तों इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि धन का हमें लालच उतना नहीं करना चाहिए। यानी कहे तो दूसरे का धन लेकर हम संतुष्ट, शांति और अपना जीवन यापन नहीं कर सकते हैं। यानी जैसे कि आप कहानी में देखें कि बड़े भाई काफ़ी लालची था और छोटे भाई का चक्की चुरा कर लेकर भागा और नाव में उसे ट्राई करने का प्रयास किया और उसका ट्राई ही उसका जान ले लिया। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है मेरे दोस्त। मैं आशा करता हूं दोस्तों कि ये कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है मेरा दोस्त तो वीडियो कर दीजिए लाइक, क्योंकि आप लोग का प्यार और सपोर्ट, कहें तो दोस्तों लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। फिर आप लोग से मिलते हैं हम नेक्स्ट स्टोरी में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।